कहानी अट्ठम अनट्ठकरम। किष्किंधा नगर के 4 व्यापारी विदेश यात्रा करके लौट रहे थे। जब किष्किंधा 100 योजन दूर रह गई तो चारों ने विचार किया कि अब तक हम साथ साथ यात्रा कर रहे थे, अब हमें एकाकी यात्रा का अनुभव प्राप्त करना चाहिए और वे अलग अलग दिशाओं में यात्रा के लिए निकल पड़े। पहली यात्री बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ एक वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठा। वहां उसने देखा कि वृक्ष की जड़ों के बीच ढेर सारे हीरे जवाहरात पड़े हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में इतनी संपदा यूं ही पड़ी है। वह सोचने लगा, यदि धन सहज ही मिलता है तो अवश्य ले लेना चाहिए। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने जवाहरात इकट्ठा करने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया त्यों ही वृक्ष से एक बेताल उतरा और बोला, अट्ठम अनट्ठकरम, अर्थ अनर्थकारक होता है। सुनकर यात्री चौंका। उसने बढ़ाया वह हाथ वापस खींच लिया। वह घबराया और आगे चल पड़ा। दूसरे और तीसरे यात्री भी चलते हुए संयोग से उसी वृक्ष के नीचे एक एक दिन के अंतर से पहुँचे। उन्होंने भी बिखरे हीरे जवाहरात देखे और उन्हें बटोरे लेना चाहा, किंतु बेताल ने प्रकट होकर उसी प्रकार अट्ठम अनट्ठकरम कहा। दोनों भयभीत हुए और अपने राह पर आगे बढ़ गए। चौथे दिन चौथा मित्र श्याम उस स्थान पर आया। बहुमूल्य रत्नों का ढेर देखकर उसका मन भी ललचा गया। उसने तुरंत बटोरने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बेताल बोल उठा, अट्ठम अनट्ठकरम। श्याम ने ध्यान नहीं दिया। पुनः आवाज आई तो वह हंसकर बोला, ऐसा कहना गलत है, तुम्हें कहना चाहिए अट्ठम सिद्धिकरम। अर्थ में जीवन की सारी सिद्धियां निहित हैं। मैं इसे ले जाता हूँ, देखता हूँ अर्थ मेरा क्या अनिष्ट करता है। और वह सारे रत्नों की पोटली बांधकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। घर आकर श्याम ने उस पोटली के सारे रत्न एक चमड़े की थैली में छुपा कर रख दिए। अपने छोटे भाई से वह कुछ भी छिपा नहीं रह सका। छोटे भाई का मन ढेर सारी संपत्ति देखकर ललचा उठा। सोचा, मैं तो निर्धन ही रह गया। अपने कमाए हुए धन में से श्याम तो मुझे कोई हिस्सा देगा नहीं, अतः क्यों न सारा माल हथिया लूं। और उसने ऐसा ही किया। जवाहरात की थैली चुराई और नगर से एक कोस दूर झील के किनारे जहाँ पानी कम गहरा था वहाँ थैली को मिट्टी में गाड़ दिया। श्याम 1-2 दिनों के अंतर से अपनी छिपी पूंजी संभाल लिया करता था। उसे जब ज्ञात हुआ कि उसका धन चोरी हो गया है, वह बहुत रोया। उसके दुख का पारावार नहीं रहा, पर वह कर भी तो क्या सकता था। उसकी वृद्धा माँ ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर शांति किया। अगले दिन पीहर पूर्णिमा का पर्व था। इस दिन युवतियां अपने अपने पीहर मायके जाकर स्वयं रसोई बनाती तथा अपने संबंधियों को खिलाया करती। पीहर में भाई आदि यथाशक्ति अपनी बहन बेटी को वस्त्र स्वर्ण आदि दिया करते थे। श्याम की बहन उसी शहर में रहती थी। वह भी इस पर्व पर अपने पीहर के लिए चल दी। रास्ते में मछली बाजार था, वहाँ उसने एक बड़ी मछली को खरीदा और पीहर पहुँची। आज बड़े प्रसन्न मन से वो अपने भाइयों को अपने हाथ से मछली का व्यंजन बनाकर खिलाना चाहती थी। रसोई में उसने मछली को थाली में रखकर ज्यों ही चीरा, उसके पेट से एक चमड़े की थैली फटकर थाली में आ गिरी। आहट सुनते ही पास के कमरे में बैठी वृद्धा माँ दौड़ कर आई। अब तक बेटी को ज्ञात हो चुका था कि थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। उसने थैली को छुपा लिया, पर माँ ने उसे जा पकड़ा। दोनों में बड़ी तकरार हुई। आखिर बेटी ने आव देखा न ताव, हाथ लगा धन जाता देखा तो पास में पड़ा मूसल उठाकर माँ के सिर पर दे मारा। बुढ़िया वहीं पर तुरंत ढेर हो गई। माँ बेटी की तकरार सुनकर श्याम दौड़ा आया। उसने जब सारा दृश्य देखा तो चकित रह गया। एक ओर उसकी माँ लुढ़की पड़ी थी तो दूसरी ओर उसकी खोई हुई रत्नों की थैली।
उसके तुरंत सारी स्थिति समझ में आ गई। उसका खून खौल उठा। बहन के हाथ से मूसल छीनकर उसने उसका ही काम तमाम कर दिया। छोटा भाई भी इसी बीच रसोई में जा पहुंचा। बड़े भाई श्याम के सिर खून चढ़ गया था। छोटे भाई ने झील में छुपाए अपने चोरी के माल को रसोई में पड़ा देखा। माँ और बहन के मृत शरीर भी उसके सामने पड़े थे। बड़े भाई की आंखों ने उसे बता दिया कि हत्यारा कौन है। उसने भाई को ललकारा। उसने सोचा, आज मौका अच्छा है, बड़े भाई को मारकर सारा धन हत्या लूंगा। होनहार कुछ और ही था। बड़ा भाई विचारों में डूबे छोटे भाई को एक क्षण देखता रहा। छोटा भाई आगे बढ़कर उसके साथ उलझे उससे पूर्व ही उसने मूसल को छोटे भाई के सिर पर इतने जोर से जमाया कि उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली और वह सदा के लिए सो गया। सारे शहर में एक साथ 3 हत्याओं की बात बिजली की तरह फैल गई। राजा के सिपाही आए और श्याम को पकड़कर राजा के सामने ले गए। भरे दरबार में राजा ने श्याम से पूछा, यह सब कैसे हुआ? उसने अपनी व्यापार यात्रा से लेकर अब तक की सारी घटना सुना दी और अंत में रोते हुए उसने कहा, उस दिन वृक्ष के बेताल ने सही ही कहा था, अठम अनठ करम, किंतु मैंने उसकी शिक्षा नहीं मानी और धन बटोर लाया। काश मैं लोभ में नहीं पड़ता। धन वास्तव में अनर्थ का मूल है। इसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। धन के आगे मैंने अपने सगे भाई और बहन की हत्या कर दी। और कहता हुआ वह सिसकियां भरने लगा। सभी को श्याम पर दया आई, फिर भी कानून के अनुसार उसे दंड दिया गया। कथाबोध कहता है, दुनिया में रहते हुए धन कमाना होता है, पर व्यक्ति को लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। लालच बुरी बला है, इससे कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए अर्थ के उन्माद से बचें। इसलिए कहा गया, पाप का बाप लोभ।